अभी टाइम हो रहा है 4:45 24 जून और मेरे चैनल में वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पीडब्ल्यू वर्सेस एलन टेस्ट सीरीज इसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है इस टॉपिक में बात करने वाले हैं। मैं पीडब्ल्यू का भी स्टूडेंट हूँ, तो पीडब्ल्यू के क्वेश्चन टाइप मेरे को पता है। पिछले साल मैंने पीडब्ल्यू के रियल टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व किया था, और एलन का भी मैंने पिछले साल एलन डीएलपी जो है बेसिकली एलन टेस्ट सीरीज उसका क्वेश्चन किया था। और इसी साल मैंने फिर से ज्वाइन किया कर रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट टेस्ट का क्वेश्चन है, ये मैंने दिया लास्ट संडे को, और यकीन का भी मैं रेगुलर टेस्ट दे रहा हूँ, तो आई थिंक आई एम क्रेडिबल इनफ टू से सो। उसके बाद आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, जैसे मान लो पीडब्ल्यू के जो फ्लैगशिप जो टेस्ट सीरीज़ है, जो मेन टेस्ट सीरीज़ है, वो एक ही नीट टेस्ट सीरीज़ और ये रियल टेस्ट सीरीज़। जैसे मान लो इसकी बात करो, इसमें ये फीचर्स लिखा है। भाई मैं आपको ये बता के टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ज़्यादातर वीडियो देख ही लिए होगी, और आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो पीडब्ल्यू के ऑफिशियल चैनल पे जाके या फिर एलएन के ऑफिशियल चैनल जाके ये इनके जो डिटेल्स है या फिर इनको वेबसाइट में जाके इनके जो डिटेल्स है आप पढ़ लो। इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ नहीं है, और आपको इतना समझ ही आ जाएगा। ये समझने के बाद भी आप कंफ्यूज रहोगे आपको कौन सा लेना चाहिए, फिर कौन सा बेटर है। तो मैं जो आज बताने वाला हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ऑन माई थॉट प्रोसेस। एंड मैं ये मान के चल रहा हूँ, अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आप इतना मैच्योर तो हो कि आप अपने डिसीजंस को आप खुद ब खुद ले सकते हो। मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको इन दोनों डिसीज का क्वेश्चन टाइप्स कैसे रहता है या फिर प्रोज या कॉन्स मेरे को कौन से लगते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली ऐसे पीडब्ल्यू और एलएन, आपके एक पेन लीजिए और एक कॉपी लीजिए, आई गेस आपके पास होगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ये लेके बैठिए और मैं कोई भी बात बोलूँ, मैं प्रोज बोलूँ चाहे कॉन्स बोलूँ, डजेंट मैटर। मेरे लिए जो प्रो है वो आपके लिए कॉन भी हो सकता है, और मेरे लिए जो कॉन है वो आपके लिए प्रो भी हो सकता है। तो आपको अगर कोई पॉइंट पीडब्ल्यू का अच्छा लगे तो आप उसमें एक टिक मार्क मारिए, कोई एलएन का पॉइंट अच्छा लगे तो टिक मार्क मारिए। ऐसे टिक मार्क मारते रहिए, मैं जो चीज़ें बताते रहूँगा, फिर आप गिन के देखिए किस में टिक ज़्यादा है। जिसमें टिक ज़्यादा है तो फिर आप 80% कन्फर्म हो चुके कि आपके लिए बेटर सूटेबल कौन है। तो अभी आते हैं, इसमें आने से पहले जैसे सम बेसिक मैथ, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रहता है, वैसे ही इधर एक चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में। ऑनलाइन रेगुलर प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। जैसे मान लो आप रिवीजन कर रहे हैं या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई करना है, तो फिर अभी के टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी के टाइम पे तो फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपको जर्नी में कोई टाइम वेस्ट नहीं रहता है, आपको बॉडी में स्ट्रेन नहीं आती, और क्वेश्चंस भी मिलते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। तो फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अच्छी रहती है। बट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको इसलिए ज़रूरत है, अगर किसी ने अगर ज़िंदगी में एक बार भी नीट दिया होगा, उसको पता होगा कि भाई 3 आवर्स टाइम वो देते हैं, बट 3 आवर्स से कम टाइम अपन को मिलता है। रीज़न यही है कि बीच में आपको अपना फ़ोटो चिपकाना होता है एक फॉर्म पे, फिर 2 सिग्नेचर करना पड़ता है, एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ता है, और मज़े की बात है ये बहुत क्रूशियल चीज़ रहती है, और आपने अगर एक गलती कर दी तो आपका पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। तो आपको 5 से 10 मिनट लगता है, डिपेंडिंग आप कितना टाइम ले रहे हो। प्लस एग्ज़ाम का टेंशन रहता है, कोई क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाए तो जैसे आप उसको ऑनलाइन टेस्ट में कह रहा था, वो शो करता है कि आपने ये अनअनसेट है या फिर मार्ट है, तो आप फटाक से उसको क्लिक कर सकते हो। बट ऑफलाइन में आपको पेज पलट के देखना रहता है। ये सारी चीज़ें आपको तभी एक्सपीरियंस होगी जब आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दोगे। तो ये है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए। और एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर बहुत सारे टेस्ट सीरीज देना है तो बेस्ट चीज़ रहता है कॉम्बिनेशन में करना, एक ऑनलाइन रखना, एक ऑफलाइन रखना। एनीवेज, अभी आते हैं पीडब्ल्यू वर्सेस एलएन के प्रोस कॉन्स। जो भी बोले प्रोस कॉन्स है नहीं, बेसिकली ये मैं दोनों में जनरल पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि आप खुद ब खुद डिसीजन ले सको। देखो पीडब्ल्यू में पहले आते हैं कि ऑनलाइन और हाइब्रिड होते हैं। ये किन ऑनलाइन वाला है, ये हाइब्रिड वाला है। हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। इसको बहुत लोग गलत समझते हैं कि भाई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही दे सकते हैं। नहीं भाई, इसमें 70 to 80% टेस्ट ऑनलाइन होंगे, और बाकी टेस्ट आपके नियरेस्ट जो यकीन मतलब बिता फीट रहेगा उधर जाके आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो।
और एल का जो रहता है LNDLP वो टोटली ऑफलाइन रहता है। तो देखो ये हाइब्रिड है, इसकी वजह से इसकी फ़ीस कम है, इतना आपको तो समझ आ ही जाता होगा। और ये ऑफलाइन है, इसके लिए इसकी फ़ीस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़ीस है, बहुत ही ज़्यादा फ़ीस है, 12,000 रुपीज़ है। और इसकी एज़ कम्पेयर टू आधा है, 50%, 5,500 समथिंग है। उसके बाद क्वेश्चन टाइप्स के बारे में आते हैं, जो जिसके लिए प्रोबेबली आप लोगों ने ये वीडियो क्लिक करा होगा। तो देखो PWLN दुनिया का कोई भी अगर कोचिंग सेंटर रहे, कोई भी कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट या फिर टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराने वाला, उनके क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि उसमें आपको क्लास टाइप क्वेश्चन, ये मेरा टर्म है, ये कोई एक्चुअल टर्म नहीं है। क्लास टाइप क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि वो लोग कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें या फिर ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको तभी मिलेगा अनटिल कि आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, आपको सब कुछ आता है, या फिर उनके मॉड्यूल या फिर क्लास या फिर बैचेस वगैरह आपको परचेस कराना पड़ेगा। ये हर एक कोचिंग सेंटर के साथ रहता है, ताकि आपको एग्ज़ाम देते टाइम आपको ऐसा लगे कि भाई मुझे उधर उनसे पढ़ना चाहिए था, या फिर मुझे इनका मॉड्यूल खरीद लेना चाहिए। तो भगवान ना करे अगर आपका इस साल सिलेक्शन नहीं होगा और अगले साल आप प्रिपरेशन ले रहे हो, तो आपके दिमाग में एक बार तो वो थॉट आएगा कि अरे भाई मैं वो टेस्ट सीरीज़ का जो दिया था तभी देखा था, उनके क्वेश्चंस अच्छे हैं। उनके क्वेश्चंस अच्छे नहीं, आपको वो क्वेश्चन नहीं आते, ये सच बात है। ये हर एक में रहता है, भाई मैं ये झूठ बोलने वाली बात नहीं है। ड्रॉपर्स लोगों को ये चीज़ पता रहती है, और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ, जान लो ये चीज़। तो एग्ज़ाम देने का मतलब ही वो है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आपको सॉल्व करते जाना है। फिर आपको लगे, इन फ्यूचर की बात मत करते, वो आपको बाद में पता चल ही जाएगा। बट जिस पॉइंट को लेके ये बात हो रही थी, PW में मेरे को ऐसा लगता है कि उनके मेजॉरिटी क्वेश्चन ईजी रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ईजी, मैं ये 2024 तक की बात कर रहा हूँ। रीज़न यही है कि जितने लोग मान लो LN या फिर आकाश के जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, वो लोग जितने इसके एग्ज़ाम देते हैं PW के, उनके नंबर बहुत हाई जाते हैं, लिटरली बहुत ही हाई जाते हैं। अगर उनका एग्ज़ाम ख़राब हो 600 प्लस जाता है, एग्ज़ाम अच्छा हो 650 प्लस जाता है। मेरे हज़ारों दोस्त या फिर क्लासमेट बोलो, उनके ऐसे ही रहते थे। ये मैं बेस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बट ऑन कॉन्ट्रेरी, मेरे ही जो दोस्त सेकेंड से पढ़ रहे हैं, उनके ये इस वाले टेस्ट सीरीज़ में नंबर बहुत कम आते हैं। तो एज ऑफ मैं अगर आपको बोलूँ कंपेयर करके, तो देखो ओवरऑल बात करें, अगर आप PW के स्टूडेंट हो तो आपको LN के क्वेश्चन टफ लगेंगे, LN के स्टूडेंट हो तो आपको PW के कुछ टफ क्वेश्चन जेन्युइनली टफ लगेंगे। तो ये डिपेंड करता है। बट ओवरऑल अगर बात करें तो LN के क्वेश्चंस जो रहते हैं, जो LN का टेस्ट सीरीज है ना, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस इन द सेंस, देखो LN में ट्यूशन फीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई छोड़ो, मेजोरिटी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है कि LN के अगर ज़्यादा स्टूडेंट उनको लाना है, तो फिर उनको क्वेश्चन बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड करना ही पड़ेगा, क्योंकि LN के जो LNDLP देते हैं वो 90%, मोर देन 90% स्टूडेंट LN के खुद के स्टूडेंट्स नहीं है। मान लो PW के स्टूडेंट्स है या फिर कोई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वैसे वाले स्टूडेंट्स हैं। एंड फॉर दैट रीज़न इनको क्वेश्चन स्टैंडर्ड टाइप करना पड़ता है, और स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन उनके बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब उनके आसान क्वेश्चन भी रहते हैं और टफ क्वेश्चन भी रहते हैं। उनके आसान क्वेश्चन पाताल इंस्टीट्यूट जैसा बकवास नहीं रहता। जैसे पाताल इंस्टीट्यूट में आसान क्वेश्चन कैसे रहते हैं पता, पाताल इंस्टीट्यूट को लोग बहुत हाइप अप करते हैं, पता नहीं क्यों। छोड़ो, मैं बाद में अपने टेलीग्राम में बताऊंगा मैं क्यों पाताल इंस्टीट्यूट को बोल रहा हूँ। भाई वो वन ऑफ द फेकेस्ट इंस्टीट्यूट है, बाद में बताता हूँ। एनीवेज, तो LN के क्वेश्चन स्टैंडर्ड टाइप मतलब ये है, इनके जो आसान क्वेश्चन है, वो आसान क्वेश्चन भी आपको देख के लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आपको आंसर पता होगा। बट या तो वो लैंग्वेज उसकी अच्छे करके देंगे, या फिर वो आसान क्वेश्चन को तमीज से एज ए मतलब लाइक ए जेंटलमैन वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर आपको उनके आसान क्वेश्चन को भी स्टैंडर्ड लगने लगता है, और इनके टफ क्वेश्चन भी रहते हैं, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव में। जैसे नीट प्रेप के जो क्वेश्चंस रहते हैं, नीट प्रेप के क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन के क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू दैट। इसके क्वेश्चन कंपेरेटिवली स्टैंडर्ड रहते हैं। PW के क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, इनके ईजी क्वेश्चन भी अच्छे रहते हैं,
और इनके टफ क्वेश्चन भी जो रहते हैं, टफ क्वेश्चन में अगर मैं 2 पार्ट करूँ, टफेस्ट और मीडियम, तो मीडियम क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, कर लेता है क्योंकि वो जनरलाइज्ड क्वेश्चंस रहता है। बट इनके जो हार्ड क्वेश्चन रहते हैं वो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो टीचर क्लास में कराते हैं, या फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको तभी पाएगा जब आप क्लास करोगे। तो ये कुछ पीडब्ल्यू का रहता है। और जो मैं ये क्लास टाइप क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, वो मतलब नेचुरली वो पीडब्ल्यू में थोड़े ज़्यादा रहते हैं, वो भी रीज़न की वजह से रहते हैं। क्या रीज़न क्या नहीं है मैं उतना एक्सप्लेन करूँगा तो ये आधे घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हो, और अगर आप पढ़ के टेस्ट सीरीज़ दो, ऐसा नहीं कि माँ बाप ने पैसा लेके खरीद दिया अभी आप लोग दिखाने के लिए टेस्ट सीरीज़, नहीं, अगर आप पढ़ के ऑनेस्टली टेस्ट सीरीज़ आप अगर दोगे, अटेंड करोगे, तो फिर आप रिलेट कर पाओगे मैं अभी किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये आपको अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा इन द सेंस कि आपको रिलेट कर पाओगे कि मैं कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे अभी यकीन 2.0 का मैंने टेस्ट दिया, उधर जो जूलॉजी के क्वेश्चन है, अगर कोई नहीं, मेरे चैनल के मेजॉरिटी व्यूअर यकीन 2.0 है, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि जूलॉजी के जो क्वेश्चन रहते हैं वो अच्छे क्वेश्चन है भाई। जैसे अभी नीट 2025 का क्वेश्चन हुआ ना, वैसे टाइप के ही क्वेश्चन है कि एकदम ऐसे स्टेटमेंट बेस एकदम केस बेस्ड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, मतलब। बट अभी मेरे को 2 ही टेस्ट हुए, 2 टेस्ट में मेरे को ऐसा फील होने लगा कि वो क्वेश्चंस को फोर्स करके बना रहे। जैसे कुछ क्वेश्चन तो ठीक है, पहला टेस्ट था अच्छा था, बट ये मेरे को फील नहीं हो रहा है, थोड़ा सा दिख के आ रहा है कि वो क्वेश्चन फोर्स करके बना रहे। फोर्स करके बनाने से क्या होता है ना कि क्वेश्चन की इंटीग्रिटी लो हो जाती है। मैं आपको कैसे बताऊँ, आई डोंट नो। अगर कोई समझ पा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर कोई समझ नहीं पा रहा है तो भाई डजेंट मैटर, बट ये मैं आपको बोल दिया। तो उस हिसाब से मैं अगर बात करूँ, मतलब कभी कभी पीडब्ल्यू के जूलॉजी टाइप के क्वेश्चन हो, जो केस बेस्ड क्वेश्चन, आई लाइक दैट, बट ओवरऑल आई प्रेफर एलन, ये मेरा प्रेफरेंस है। उसके बाद अगर एनालिटिक्स की बात करें, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी यकीन 2.0 जो था उसमें अभी 2 ही टेस्ट हुए, पार्ट टेस्ट 1, पार्ट टेस्ट 2। तो मान लो मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट टेस्ट, कोई भी एक टेस्ट का, मान लो प्रैक्टिस टेस्ट 2 का। इसका अगर देखो, बहुत डिटेल में एनालिसिस रहता है, बहुत डिटेल में। 98% लोगों को ये कोई काम में नहीं आता है, और फनी पार्ट ये है कि 98% लोगों का सिलेक्शन नीट में होता भी नहीं है। तो जिसके लिए काम में आए उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको 50 बार 50 चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जेन्युइनली व्यू कर सकते हो कि आपके टोटल के। एलन का यूआई भी अच्छा है, एलन का यूआई भी ऐसे ही रहता है, टेस्ट वगैरह ऐसे ही रहता है, बट पीडब्ल्यू का इज़ बेटर, आई थिंक सो ना, तो पीडब्ल्यू को बेटर है। और इधर सोल्यूशंस में अगर जाओ, तो सोल्यूशन में क्या रहता है, कोई भी क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन में ऐसे टेक्स्ट बेस्ड सोल्यूशन रहता है, फिर इसका एक वीडियो सोल्यूशन रहता है। ये जो वीडियो सोल्यूशन रहता है, अभी इसको ऑन करने दो, 50 मिनट तक ऑन होगा। ये जो वीडियो सोल्यूशन है, ये बेसिकली एक मार्केटिंग टैक्टिक्स है, क्योंकि इसमें वीडियो के नाम पे कुछ नहीं, ना किसी का चेहरा दिखाता है, ना ही कुछ। ये बेसिकली ऑडियो सोल्यूशन है, बट डाल देगा एज अ वीडियो सोल्यूशन। बट स्टिल टीचर बैठ के एक्सप्लेन करा रहे हैं क्वेश्चन, जिसमें से 90% तो वो सही से एक्सप्लेन करते नहीं, पता नहीं क्यों, बहुत मजे ऐसे इनको लगता है कि भाई ये बहुत, मतलब इनका मन नहीं है जॉब करने का, बस जानबूझ मतलब बैठ के ऐसे बांध के बैठ के कराते ये ऐसे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन टीचर्स अच्छे रहते, जैसे कोई पंजाबी टीचर थे, वो बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर रहे थे, बट मेजोरिटी ऐसे रहते। बट स्टिल एज कम्पेयर टू एलन, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी, क्योंकि एलन में ये तक नहीं डालते भाई। एलन में 99% टाइम आपको ऐसे सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है, 99% टाइम आपको ऐसे सोल्यूशन मिलेंगे। अगर कोई आपको बहुत, मान लो वो लोग, उनको पता रहता है कौन सा क्वेश्चन टफ है, उन टफ क्वेश्चन को वीडियो सोल्यूशन या ऑडियो सोल्यूशन फलाना ढिमकाना प्रोवाइड कर देते हैं, बट मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। तो पर्सनली मेरे को पीडब्ल्यू का एनालिटिक्स बहुत पसंद है, क्योंकि ये अगर कोई इंसान पढ़ के खुद ही अपने आप को रिव्यू करना चाहता है तो इसके लिए बहुत चीज़ है, बट एलन का इज़ फेयर इनफ। और वीडियो ऑडियो सोल्यूशन के बारे में भी बोल दिया। अभी आते फाइनली माय ओपिनियन। देखो, मेरा एलन टेस्ट सीरीज लेने का रीज़न 2 है।
पर्सनली मेरे को एलन के क्वेश्चंस बहुत पसंद है और मेरा तो ये सेकंड ड्रॉप है, मतलब मैंने 2 बार नीट दे चुका हूँ और मतलब 3 साल से प्रिपरेशन हो रही है। तो 3 साल में हर साल कुछ ना कुछ गलती रहती है, हर साल कुछ ना कुछ सीखते रहता हूँ। तो मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ नोटिस की, बहुत स्ट्रेंज चीज़ नोटिस की कि एलन वालों को नीट का क्वेश्चन बहुत पहले और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लेवल पे प्रेडिक्ट हो जाता है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं आपको यूट्यूब में इतना नहीं बता सकता क्योंकि ये कोई क्लेम नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है क्लेम करने का, मतलब प्रूफ है बट वैसा वाला साइंटिफिकल लॉजिकल प्रूफ नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको टेलीग्राम में बताऊंगा अगर आप जानना चाहें तो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल। बट इतना मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो, मैं लास्ट ईयर का एग्जाम्पल लूँ। मेरे जो एलन का ऑफलाइन सेंटर है उधर सारे PW के मेजॉरिटी स्टूडेंट थे ऑफ कोर्स, और उनके PW में आ रहे थे 650 प्लस और एलन में उनका 500 क्रॉस नहीं कर रहा था बहुतों को, या फिर 500 बॉर्डर लाइन पे। तो वो लोग बहुत चिढ़ जा रहे थे। फिर अगर आप यूट्यूब खोलो, अगर आप एलन DLP टेस्ट सीरीज 2025 लिख के सर्च करो, और 25 या 24 ऐसा कुछ होगा, पिछले साल का बेसिकली, आपको यूट्यूब में जैसे मेरे जैसे जो लोग वीडियो बनाते होंगे भाई, वो सब लोग आपको गाली देते हुए दिखेंगे इसको, एलन टेस्ट सीरीज को, कि क्या क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन, ये वो नहीं होता, ये वो वीकली डोज ऑफ डिमोटिवेशन। बट ईयर कम्स 2025, तो समझने वाले समझ जाओगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं एलन का देता हूँ। हाँ, बट मैं समझ पाता हूँ कि 12,000 बहुत बड़ी अमाउंट है, समझ पाता नहीं भाई, मेरे माँ बाप भी बहुत मेहनत है भाई। मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं वेल ऑफ नहीं हूँ, हाँ मैं वेल ऑफ हूँ, बट फॉर पास्ट 3 ईयर्स मेरे ज़िंदगी में, मेरे फैमिली की ज़िंदगी में बहुत सारे बड़े बड़े इंसिडेंट हो चुके कि अपन का फिनेंशियल हालत उतनी अच्छी नहीं है जितना होना चाहिए ऑन बेस्ट ऑफ माई डैड सैलरी। बट कोई नहीं, पैसा मैनेज करके ही हो, लोगों से उधार लेके हो, जैसे भी हो, मैंने ये एलन टेस्ट सीरीज परचेस किया क्योंकि मैं एलन टेस्ट सीरीज के ऊपर मेरा इतना ज़्यादा ट्रस्ट है, इतना ज़्यादा मेरे को पसंद है। दैट्स माई ओपिनियन। एंड PW की अगर बात करूँ, मैं PW में देने का रीज़न यही है कि जैसे मैंने पहले बोला ना कि एक कोचिंग सेंटर के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को दूसरे कोचिंग सेंटर के इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस उतने उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे भाई। दैट्स द सेम रीज़न कि क्लास में क्वेश्चन बनने के बाद नीट में क्वेश्चन नहीं बनते, क्योंकि हम लोग ना क्वेश्चन पैटर्न या फिर टीचर कैसे लैंग्वेज में चेस में क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे बहुत हैबिचुएटेड हो जाते हैं। तो दैट्स वाई आप कोई भी कोचिंग सेंटर में पढ़ो, डजेंट मैटर कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, आपको दूसरा एक टेस्ट सीरीज लेना ही पड़ेगा एंड प्रेफर करना वो ऑफलाइन हो, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको मेरा चीज़ समझ नहीं आ रहा है अभी, कोई नहीं, आपको नीट होते होते समझ आ ही जाएगी कि मैं कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और PW का, क्योंकि मैं 2.0 का स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली मैं सारे टेस्ट अटेंड करने ही वाला हूँ। तो PW के क्वेश्चन कैसे रहते हैं वो मेरे को पता चल ही रहा है, तो उसको लेके कोई दिक्कत है नहीं मेरे को। और एलन का मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अपने आप से भी पढ़ना है, सेल्फ स्टडी भी करना है, और मैं अभी सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करूँगा तो अभी टाइम ज़्यादा मिलता है क्योंकि अभी बड़े बड़े चैप्टर स्टार्ट नहीं हुए और मोटिवेशन भी हाई रहता है। फिर 2 दिन बाद जब पढ़ना स्टार्ट होगा असली चैप्टर, तभी मोटिवेशन भी डाउन होगा, टाइम भी कम मिलेगी, तभी सेल्फ स्टडी के नाम पे कुछ नहीं होगा। बट एलन का टेस्ट ऐसा रहता है कि मेरे पास एटलीस्ट कोई एक्सक्यूज़ रह जाता है सेल्फ स्टडी करने का। एंड और एक चीज़ कि एलन के टेस्ट का सिलेबस जो रहता है, इसको क्लासेस के साथ मैनेज करना मुश्किल रहता है, आई नो, बट कैसे करना रहता है, एक तो आपको क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना रहेगा, और बाकी कैसे पढ़ती क्या करती वो तो आपको मेरे इस सीरीज़ में दिख ही रहा होगा। एक ही टेस्ट हुआ है, मेरा फर्स्ट टेस्ट उतना अच्छा नहीं गया, पर सेकंड टेस्ट से मैं सीरियसली पढ़ रहा हूँ। बाकी देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।